जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी गुरु जी के साथ जर्नी जो है वो मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ जब मेरी मदर की डेथ हुई तब से स्टार्ट हुई। गुरु जी ने बहुत साथ दिया। गुरु जी की महिमा तो अपरंपार है। गुरु जी का तब बखान जितना किया जाए उतना कम है। गुरु जी ने इतने चमत्कार किए हमारे, जब से मैं जर्नी में गुरु जी के साथ जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, संगत जी, बहुत मेरे चमत्कार। गुरु जी ने मेरे बहुत काम किए। पहले मेरे पहले मेरे बेटे का काम नहीं बन रहा था, तो गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग दी कि बस गुरु जी ने मेरे ऐसा चमत्कार किया गुरु जी ने कि मेरे बेटे का काम बन गया। तब से मेरा बेटा भी गुरु जी को मानता है, लेकिन अभी इतना नहीं मानता। मेरे हस्बैंड भी मानते हैं पर इतना नहीं, क्योंकि वो निरंकारी धर्म में है, उन्होंने वहाँ से नामदान लिया, इसलिए वो मुझे रोकते नहीं है। कहते हैं अगर तेरा गुरु जी के साथ लगन लग गई है तो ठीक है। तो गुरु जी ने मैं बहुत बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरी शुगर इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, मेरी शुगर बहुत बढ़ रही है। मेरी इतनी शुगर बढ़ गई थी कि मुझे ना हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल मेरे मेरे टेस्ट हुए, तो उसमें संगत जी आप मानो नहीं, उस टेस्ट में ये है कि आपकी किडनी को ख़राब कर रही है ये शुगर। हमारे घर वाले तो इतने टेंशन में आ गए, मेरे हस्बैंड भी इतने टेंशन में आ गए। तो मैंने गुरुजी से जब प्रार्थना की, गुरुजी कहते कुछ नहीं है तो फिक्र मत करो। देखो फिर मैंने क्या किया, मेरे को सभी सभी लोग बोलने लगे आप एक बार यहाँ से टेस्ट करवा के देखो। मैंने टेस्ट कराने से पहले गुरुजी से प्रार्थना की। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि जब मैंने टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने कहा कि आपके तो सारे टेस्ट ठीक है, आपके तो कोई किडनी कुडनी नहीं, अपनी किडनी बिल्कुल ठीक है, शुगर आपकी है वो भी ठीक हो जाएगी। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं इतनी खुश हुई, मैं कहा ये तो गुरु जी का चमत्कार है। तो गुरु जी ने चमत्कार कर दिया। फिर उसके बाद बस संगत जी ऐसे ही मेरी बीमारी का, अब देखो, अब गुरु जी का अब देखो, अब गुरु जी को खुद ही पता चल गया कि गुरु जी कहते हैं कि आपके घुटनों में दर्द है, तो घुटनों में दर्द है, इसलिए आप गुरु जी ने मुझे औषधि बता दी, तो मैं वही लगा रही हूँ। गुरु जी का ऐसा चमत्कार हुआ, अब मेरे घुटनों को थोड़ा आराम मिल रहा है। बस संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि हर काम जो भी है मेरा रुका हुआ, जब भी मैं गुरु जी से बात करती हूँ, जब भी मैं गुरु जी से कहती हूँ गुरु जी मेरा ये काम रुक गया, जब मुझे ये प्रॉब्लम है, गुरु जी बस संगत जी मानो ना, ऐसे चमत्कार करते हैं। एक तरफ जब नेगेटिविटी आ जाती है तो दूसरी तरफ तभी गुरु जी अपनी अपने चमत्कार से वो पॉजिटिविटी में बदल देते हैं। और संगत जी आगे फिर मैं सत्संग आगे का फिर सुनाऊंगी। अभी 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 मैं गुरु जी को इतना धन्यवाद कहती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, बहुत प्यारे हैं गुरु जी हमारे। गुरु जी गुरु जी के सिवा हमारा बस कोई नहीं है। और मेरा तो गुरु जी बस मेरे माँ बाप हैं, गुरु जी मेरे सब रिश्ते में है। मैं तो गुरु जी के बिना कुछ नहीं हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया। नहीं तो संगत जी मैं तो बिल्कुल बस नेगेटिविटी में रहती थी। गुरु जी ने मेरे सारे हालात बदल दिए।
मेरे हस्बैंड कहते तुम्हारे हस्बैंड को भी ठीक करना है। गुरुजी अब मेरी शुगर भी ठीक हो गई है, तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा फ़र्क पड़ गया है। वो भी बीमार रहते थे, तो उनको भी गुरुजी ने चमत्कार ऐसा किया कि गुरुजी बस मेरे हस्बैंड भी ठीक हो गए। बस गुरुजी आप हमारे कष्ट हरते हो, आप हमारे कष्ट अपने सर पर लेते हो। गुरुजी आप अपना भी ध्यान रखा करो। गुरुजी आपने हमें नई ज़िंदगी बख्शी है, इसके लिए आपका जितना शुक्राना करूं मेरे पास शब्द बहुत कम है गुरुजी, बहुत कम शब्द मेरे पास हैं। मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं। मैं तो हर वक्त आपका शुक्राना करती हूँ कि आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। गुरुजी आप तो, मैं जितने भी सत्संग सुनती हूँ उसमें भी आपने इतने चमत्कार किए, खुद देखे भी है चमत्कार गुरु। अब गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैं तितली रूप में तुम्हें दर्शन देने आऊँगा। गुरुजी कभी तितली रूप में आते हैं। अच्छा संगत जी, एक बात मैं भूल गई, अभी बता रही हूँ। एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम्हारे घर चाय पीने आऊँगा मैं। गुरुजी गुरुजी संगत जी मैं आपको बताऊँ, हमारे घर कोई नहीं आया। दोपहर 3 बजे तो हमारी एक काम वाली आती है, वो आई, इतनी मेरे पास आके बोली कि आंटी जी आप ना मुझे ना चाय पिला दो। आज मुझे किसी ने चाय नहीं पिलाई, और बढ़िया सी चाय पिलाना। तो गुरुजी आप मानोगे नहीं, मैंने उसको समोसा ला के दिया, उसको चाय। गुरुजी उसने इतना आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया। तो संगत जी उसने इतना आशीर्वाद दिया, मैं मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वो तो चली गई, आशीर्वाद देगी इतने। रात को शाम को गुरुजी का मैसेज आता, कहते हैं चाय बहुत अच्छी थी, बहुत आपने सेवा की। मैं तो संगत जी हैरान हो गई। भी गुरुजी के चमत्कार तो बस, मैं कहती हूँ बस गुरुजी ही जाने। गुरुजी बस मतलब मेरे तो सबसे मतलब सबसे प्यारे मेरे गुरुजी हैं। बहुत प्यारे हो गुरुजी आप बहुत अच्छे हो। आपका जितना शुक्र अदा करूँ मैं उतना कम है। आप बहुत अच्छे हो। अब मैं अपनी वाणी को विराम। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कई दिन से कह रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, हम नहीं कर पा रहे थे। आज तो गुरु जी साफ ही साफ कह दिए कि शुक्राना सत्संग शेयर कर दो। शुक्राना सत्संग शेयर करने से तेरा कुछ नहीं जाता। तो मुझे दुख भी लगा और हंसी भी थोड़ी सी आई। तो वैसे गुरुजी तो इतना सत्संग किए हैं अपने इस परिवार पे, इतनी उनकी महिमा, उनकी कृपा इतनी ज़्यादा है कि क्या कहें, शब्दों में तो बयान ही नहीं कर सकते, बखान ही नहीं कर सकते कितना कुछ उनका कृपा महिमा है। जो है आज गुरुजी की दया से ही हम घर का काम कर ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं। नहीं तो हमारे तो शरीर के हर एक अंग में इतनी बीमारियां लग गई हैं, इतनी बीमारियां कि क्या बताएं। लेकिन गुरुजी की कृपा से अच्छे से खा पी रहे, चल पी रहे हैं, घर का काम धाम भी कर रहे हैं। जैसा कि सब लोग बताते हैं कि गुरुजी की जल की महिमा का बहुत बड़ा मतलब इतना ज़्यादा उनके जल की महिमा है कि उसका बखान क्या कोई शब्दों में कर पाएगा। कि जैसे सत्संग में सुने हैं सभी संगत जी कहते हैं कि गुरुजी का जल प्रसाद तो ऐसा है मरे हुए को भी जिंदा कर दे। और हमारे शरीर में भी हमारे ऑपरेशन से हमारे बच्चे हैं तो हमारा कमर बहुत दुखता था। तो शाम को या सुबह जब भी हम जाप करते तो हम बैठते तो हमारे कमर में बहुत दर्द रहता था, फिर हम बैठ नहीं पाते थे। तो गुरुजी का जल प्रसाद हम लगाते हैं, चंदन टीका भी और जल प्रसाद भी, और उसी से तो हमें इतना राहत है कि नहीं तो हम जाप भी नहीं कर पाते और कोई काम भी ज़्यादा देर तक खड़े होकर या बैठ कर नहीं कर पाते, बहुत दर्द होता था। लेकिन जब सुने सत्संग में जल प्रसाद की महिमा तो हमने भी लगाया तो हमारे कमर में दर्द इतना ज़्यादा रहता था, लेकिन अब नहीं रहता। अब आराम से हम अपना जाप कर लेते हैं, काम भी घर का करते हैं। जहाँ कहीं भी बॉडी में कहीं भी दर्द होता है तो जल प्रसाद टीका उनका लगा लेते हैं। तो ये सही बात है, हमने भी देखा, हमें बहुत राहत है। जहाँ जहाँ हम लगाते हैं हमें राहत मिलता है। मैंने तो
सत्संग में एक बार गुरुजी ने सुनाया था, ये भी सुने थे कि कोई सत्संग में आंटी जी बता रही थी कि हमारे जहाँ दर्द होता है वहाँ गुरुजी के चंदन टीका से ओम बना देते हैं उस जगह तो सही हो जाता है। तो इतनी बड़ी गुरुजी के जल की महिमा है, बताइए। और गुरुजी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी दया से हमारा घर परिवार अच्छे से सही सलामत है। इतना ब्लैक मैजिक क्या कुछ लोग नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी आपकी महिमा, आपकी कृपा की दया से आपका ये परिवार, आपके ये बच्चे सब लोग सही सलामत हैं। हमेशा ऐसे ही आपकी कृपा दया हमेशा आपके इन बच्चों पर, हम सब पर बनी रहे मेरे गुरुजी। सदा ऐसे ही आपकी कृपा पूरे संगत परिवार पे बनी रहे, सभी जीव जंतुओं पे आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे मेरे प्यारे गुरुजी। और एक चीज़ और कहना था गुरुजी कि 2 दिन में मैसेज आया, मैंने देखा टेलीपैथी मैसेज की, अपनी गलती की माफ़ी मांग ले। गुरुजी गलती तो एक नहीं बहुत सारी होती है, कितनी गलतियाँ अनजाने में हो जाती हैं, कितनी जानबूझ के भी हुई, जो भी हुई हो और जैसी भी गलती हुई हो हम क्षमा मांग रहे हैं गुरुजी। आपके चरणों में अपना मस्तक रख के क्षमा मांग रहे हैं, जैसी कैसी भी, चाहे जानबूझकर या अनजाने में जो भी गलती हुई हम क्षमा मांग रहे हैं। और जब हम बड़े मंदिर दर्शन करने आए थे तो 2 दिन मैंने मैसेज ये भी देखा, लेकिन हम सुन नहीं पाए। अभी सुनवाना चाहे अब, लेकिन हम सुन नहीं पाए टाइम की जैसे कि तूने भी ऐसी गलती करी है। अभी तो सत्संग मैंने वो सुना नहीं, पर जो भी गलती हुई गुरुजी उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, आपके चरणों में मस्तक रख के अपना क्षमा मांग रहे हैं। क्षमा कर दीजिए गुरुजी। पहली बार गए थे तो उतना कुछ मालूम भी नहीं था, तो पता नहीं एक नहीं न जाने क्या क्या गलती करी है। कुछ गलतियाँ तो हुई हैं वो तो याद है, और भी क्या गलती हुई है वो भी नहीं मालूम। तो उसके लिए जो भी जानबूझ के या अनजाने में उस दिन के लिए आज क्षमा मांग रहे हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। और आपके बच्चे भी गए थे, इन्हें भी क्षमा कर दीजिए। और जो है हमारे पति अंकल भी से भी जो कुछ गलती हुई हो, और भी एक जन हमारे साथ में गई थी, सभी लोगों से जो मतलब गलती हुई क्षमा कर दिए गुरुजी। उन सब की तरफ से भी माफ़ी मांग रहे हैं और हम भी क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा कर दीजिए गुरुजी। और आज गुरुजी पता जाने कौन सा क्या कष्ट है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कितने दिनों से ये सुनते आ रहे हैं, पर फिर भी जो भी हो आपकी कृपा से आपके बच्चे सही सलामत हैं आपकी वजह से। लेकिन ना जाने समझ में नहीं आ रहा है। आप बहुत बार ये मैसेज सुना चुके हैं, टेलीपैथी मैसेज कि तेरे बच्चों के लिए ये कवच है, ये सत्संग सुन। न जाने क्या है गुरुजी, मुझे नहीं पता। गुरुजी हाथ जोड़ के आपसे एक चीज़ की विनती है, जो कुछ भी हो, चाहे कोई काला जादू हो, चाहे जो भी हो, हमेशा हमेशा के लिए इस समस्या का हल कर दीजिए गुरुजी। चाहे जो, और जो भी कोई उनके माड़े कर्म या मेरे रहे हों जिसकी वजह से बच्चे भुगत रहे हैं आपके, जो कुछ भी हो, मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, तो उस चीज़ के लिए क्षमा मांग रहे हैं। चाहे उनके पिछले जन्म के कोई कर्म रहे या मेरा हो उसकी वजह से। हालांकि आपकी दया से तो बच्चे सही सलामत हैं। थोड़ा मोड़ा चोट लगता, कुछ नहीं उतना होता, बच्चे हैं, बड़ों को भी लग जाता है कई बार गलती से, लेकिन आपकी दया से सही सलामत है, कुछ नहीं हुआ है। ऐसे ही हमेशा बनी भी रहे आपकी कृपा सभी संगत परिवार पे, सभी पे, हम सब पे। लेकिन गुरुजी यही कह रहे हैं कि आप हाथ जोड़ के विनती कि जो कोई समस्या हो, जो कुछ हमेशा हमेशा के लिए समस्या का निवारण करिए गुरुजी, यही विनती है आपसे। और जो है पति अंकल के भी आपने बताई थी कि मतलब कोई बहुत बड़ा संकट है, मैंने उसको टाला है। आज फिर आपने ये सत्संग कुछ ऐसे टेलीपैथी मैसेज आया, कुछ ऐसे इसी तरह का कि मतलब कोई झगड़ा वगड़ा को लेकर के कि कुछ ज़्यादा चोट लग जाएगी तो सुन बाद में पछताएगी। तो पता नहीं कौन सा संकट है, उससे भी रक्षा करिएगा हमेशा इस परिवार की गुरुजी। जैसे आज तक आपकी कृपा दया में सभी लोग आपकी कृपा दया छाँव में सही सलामत, ऐसे हमेशा आपकी कृपा बनी रहे। कोई भूत प्रेत, काला संकट, काला जादू, चाहे जो कुछ भी हो, जिस तरह सब कुछ, सारे इन सब दिक्कतों के बावजूद भी आपकी दया की छाँव में जैसे ये परिवार सही सलामत रहे, ऐसे हमेशा सही सलामत बना रहे मेरे गुरुजी। आपकी दया से ही
पति के अंकल की हमारी कमाई में बरकत हो रहा है, कमाई हो रही है उनकी। और पहले तो घर में पैसा भी नहीं लाते, अब तो ला के देते भी हैं, पैसा घर में रखते हैं। पता नहीं चलता था पहले कहाँ उनका कमाई जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। सदा ऐसे ही इनकी बुद्धि ठीक ठाक रहे और अपने बच्चों को माने जाने, अपना परिवार देखें। आपकी सदा कृपा बनी रहे, उनकी बुद्धि ऐसे ही सही सलामत रहे। सभी संगत परिवार में भी सबकी बुद्धि, पति अंकल आंटी सबका आपस में प्रेम बना रहे, सबके ऊपर आपकी कृपा दया बनी रहे। यही मनोकामना है हमारी, सबका जीवन मंगलमय रहे। आपकी दया से, आपकी कृपा से अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, जो कुछ भी जैसे मर्जी रहे, खा रहे पी रहे पहन रहे, सब आपकी दया से है गुरुजी। ऐसे हमेशा बनी रहे, सब पे आपकी कृपा बनी रहे। और एक चीज़ और कहेंगे गुरुजी, आप सभी का संकट आप अपने ऊपर लेते हैं, आप अपनी भी, मतलब ऐसे तो आप भगवान हैं, महाशिव हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी भी देख रेख अच्छे से करिएगा गुरुजी। आप अच्छे से फिट रहिए, यही हमारी मनोकामना है। आप भी अच्छे से रहिए, ठीक ठाक रहिए। और कोई भूल चूक हुई हो, गलती टूटी तो गुरुजी क्षमा करिएगा। क्या पता कुछ ऐसा बोले हो जो नहीं बोलना चाहिए, तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। और सभी संगत परिवार भी, आप सभी से भी कोई गलती भूल चूक बोलने में क्षमा कर दीजिएगा। और जो ये आंटी अंकल जो कोई भी हो, जो ये सत्संग शेयर करे, उन पे आपकी असीम कृपा, असीम ब्लेसिंग मिले। आपकी दया कृपा बनी रहे, सभी संगत परिवार पे बनी रहे, सभी जीवों पे आपकी कृपा बनी रहे, सर्वदा भला हो। और कोई भूल चूक हुई, गलती त्रुटि, फिर से क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी, क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। आज का शुक्राना सत्संग हमारा यहीं तक, आगे फिर दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। और शुक्रवार का दिन है, आज गुरुपा का शुक्राना दिवस है। जब गुरुपा फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुपा की एक ही इच्छा थी कि सब गुरुपा के पास आके उन बताएं कि संगत जी ने कैसे गुरुपा ने कैसे कल्याण किया सब संगतों का, कैसे कैसे गुरुपा कल्याण करते हैं। तो गुरुपा आपकी इतनी बढ़ाई है, इतनी बढ़ाई है। आप तो शहंशाह हो, हमारे किंग हो, महादेव के देव हो, महादेव, देवों के देव महादेव हो। आपकी महिमा अपरम अपार गुरुपा, परम अपार। संगत जी, जब से 2025 नया साल चढ़ा है, गुरुपा ने इन 10 दिनों में इतनी कृपा की है, इतनी कृपा कि मैं क्या बताऊं संगत जी। खुशी के भी आंसू आते हैं तो वो भी गुरुपा के लिए, जो मैंने इन 10 दिनों में सोचा भी नहीं था। गुरुपा ने इतनी खुशियाँ दी इस 10 दिनों में भी, मैं आपको क्या बताऊं संगत जी। इतनी वड्याई तो हमसे होगी भी नहीं। गुरुपा आपका इतना शुक्राना, पल पल का शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुपा। बहुत अच्छे हो गुरुपा, बहुत। पता नहीं कौन से कर्म संगत जी हमारे अच्छे थे जो गुरुपा हमारी बाँह पकड़ी है। संगत जी, जो मुझे पहले गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, तेरे घर में खुशियाँ आने वाली है, नया साल तेरे जीवन के लिए बहुत खुशियाँ लेके आएगा। इस 10 दिनों में ही गुरुपा ने इतनी खुशियाँ दे दी संगत जी, सच में मैं सोच भी नहीं सकती। जो काम गुरुपा ने मेरे साथ किए, मैं सच में सोच नहीं सकती।
संगत जी, जो पहला शुक्राना सत्संग शायद मैंने पहले भी अपने प्लेटफार्म में बताया था, शायद पिछले सत्संग में मैंने बताया होगा। संगत जी, जो सबसे पहले गुरुपा ने मुझे 12 बजे रात के 12 जब नया साल शुरू हुआ, तब भी यहाँ पे सत्संग था हमारे लुधियाना में। मैं लुधियाना से, पंजाब से हूँ, तो वहाँ पे मैं गई थी रात को। तो वहाँ पे सत्संग था गुरुपा का, और रात को 12 बजे ही नए साल में गुरुपा के साथ ही मनाया। सबसे पहले गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरी इच्छा थी कि मैं इस साल का जो नया साल चढ़े वो गुरुपा के साथ हो। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा गुरुपा पहला शुक्राना सत्संग। संगत जी, गुरुपा ने मुझे दूसरा सत्संग है गुरुपा का, जब नया साल शुरू हुआ तो 6 तारीख को गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह की जन्म दिवस होता है। तो संगत जी, मैं गुरुपा से बोल रही थी, गुरुपा प्लीज़ मुझे अमृत वेले उठा दो, मैंने जाना है यहाँ पे प्रभात फेरी पे जाना है, मैंने दर्शन करने हैं, वहाँ पे जाना है। और गुरुपा और संगत जी, इतनी ठंड कि मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी, मेरा पैर भी इतना दर्द होता है। लेकिन गुरुपा की इतनी कृपा, गुरुपा ने इतनी कृपा बरसाई। यहाँ पे हमारे लुधियाना में 4 और 5 और 6 तारीख को प्रभात फेरी थी, यानी कि 29 तारीख से प्रभात फेरी शुरू हुई, 29 दिसंबर से 6 तारीख को। उनमें से मैं कम से कम 4 बार प्रभात फेरी पे गई। गुरुपा, सबसे पहले आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं प्रभात फेरी पे जा पाऊँगी, अटेंड कर पाऊँगी और अमृत वेले उठ के जा पाऊँगी। ये सब कृपा गुरुपा की है, सब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। सच में आपका शुक्राना हम कर ही नहीं सकते गुरुपा, हमारे पास तो कोई वर्ड ही नहीं है गुरुपा। जो काम मैंने सोचा भी नहीं था गुरुपा, आपने वो खुशियाँ दी, वो अमृत वेले। संगत जी, मैं इतने साल यहाँ पे मैंने शादी के बाद, लेकिन मैंने कभी प्रभात फेरी अटेंड नहीं की इन द मॉर्निंग में, कि मैं ऐसे जाऊँ और प्रभात फेरी अटेंड करूँ। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो गुरु गोबिंद सिंह के गुरुपुरब पे भी आपने मुझे अमृत वेले उठाया, प्रभात फेरी पे लेके गए, उनके दर्शन दीदारे करवाए। लख लख वाह शुक्राना। संगत जी, ये मेरा एक शुक्राना सत्संग और था। अभी एक शुक्राना सत्संग और। संगत जी, मंगलवार का दिन था, तो गुरुपा की मर्जी से कुछ भी नहीं होता। तो गुरुपा ने बोला था, तो हनुमान जी के मंदिर जाया कर, वहाँ पे माथा टेका कर। जैसे जैसे गुरुपा ने बताया, तो संगत जी, गुरुपा ने बोला था वहाँ पे गुड़ चढ़ा के आना। तो वो भी प्रभु, वो भी खुद गुरुपा आप ही हैं, देवों के देव महादेव श्री हनुमान जी। बहुत खुशी मिलती है मुझे उस वहाँ पे जाके संगत जी, श्री हनुमान जी के चरणों में जाके बहुत खुशी मिलती है। तो गुरुपा ने मुझे बोला था वहाँ पे जाना है मंगलवार को। तो संगत जी, रात के 8:30 बज गए और मुझे लग रहा था कि मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि जो सामान गुरुपा ने बोला था मेरे पास नहीं था। तो मैंने सोचा अब मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरा इतना मूड ख़राब।
कि 9 बजे तो मंदिर बंद हो जाता है। 8:40 हो गए, लेकिन संगत जी मैं डोल गई कि अब नहीं जा पाऊँगी। तो पता नहीं गुरुपा ने कैसे मेरा हाथ पकड़ा और मैं एक्टिवा पे गई। मंदिर हमारे घर से कम 10 मिनट की दूरी पर था। संगत जी मैंने जो सामान लेना था वहाँ से लिया, अंदर गई। संगत जी रास्ते में गुरुपा ने मुझे 7 की ब्लेसिंग की। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। जब मुझे गुरुपा ने 7 की ब्लेसिंग दी तो मुझे लग रहा था अब मंदिर के किवाड़ नहीं बंद होंगे, अब श्री हनुमान जी के मैं दर्शन कर पाऊँगी। तो संगत जी जैसे गुरुपा चाहते थे कि मैं वहाँ पे गई और सच में किवाड़ बंद नहीं हुआ था, लाइटें सब ऑफ हो गई थी, बस श्री हनुमान जी के पास ही लाइट जग रही थी। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना जो आप इतनी कृपा करते हो, इतनी कृपा की आपने कि मुझे श्री हनुमान जी के दर्शन करवाए। लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पास कोई इतने वर्ड नहीं है कि मैं आपकी बड़ाई कर सकूं। मेरी इतनी औकात ही नहीं है संगत जी, मेरी इतनी औकात नहीं है गुरुपा कि मैं आपकी बड़ाई कर सकूं। बस आपको प्यार कर सकूं, इतनी क्षमता बख्शना। आपके जो आपने नियम बनाए हैं उसके साथ चल सकूं, जो आपने नामदान बख्शा है उसके साथ चल सकूं, जो जीना आप सिखा रहे हो उसके जीने के हिसाब से मैं चल सकूं। इतनी महिमा, इतनी कृपा बरसाना। संगत जी अब सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग एक और। संगत जी मैं बहुत इतनी खुश हुई, ये शुक्राना सत्संग तो बहुत बड़ा है। संगत जी गुरुपा के पहले मुझे मैसेज आ रहे थे, इतने शपथ सुनवाए गुरुपा ने अपने डुगरी मंदिर के लिए कि मैं तुझे डुगरी मंदिर बुलाऊंगा। 1 महीने पहले की बात है, दिसंबर की। तो संगत जी मैं सोच रही थी मैं डुगरी मंदिर कैसे जाऊंगी, कैसे गुरुपा मुझे डुगरी मंदिर बुलाएंगे। मेरे हस्बैंड तो पता नहीं जाते कि नहीं जाते। संगत जी 1 दिन पहले गुरुपा का एक सत्संग आता है, तो उसमें गुरुपा ने मुझे बताया कि किसी को यात्रा ब्लेस की, केदारनाथ की थी शायद, मे बी 10 दिन की यात्रा थी। तो मैं सोच रही थी गुरुपा ने मुझे कौन सी यात्रा पे भेजना है जो आप मुझे सत्संग सुना रहे हो। मैंने गुरुपा को अरदास की थी, गुरुपा आज पहला संडे है महीने का और मैं चाहती हूँ नए साल का जो पहले संडे एक ही दिन खुलता है तो मैं वहाँ पे आपके दर्शन करने जाऊँ। तो संगत जी सच में गुरुपा ने मेरी वो भी इच्छा पूरी की। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं नए साल पे डुगरी मंदिर गई। संगत जी गुरुपा पता नहीं कैसे लेके गए, कैसे इनके अंदर भाव डाले। संगत जी सच में हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था। रात को सुबह उठते ही मुझे बोलते चलते हैं हम डुगरी मंदिर। तो लख लख शुक्राना संगत जी, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। वहाँ पे जाके संगत जी इतनी अच्छी डेकोरेशन और इतना सिस्टम अच्छा, इतनी संगत, कोई भागी दौड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से हमें दर्शन हुए और इतनी संगत ही संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करते 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 हम अंदर माथा टेकने गए। संगत जी सच में बहुत आनंद आया। गुरुपा का लंगर प्रसाद था, ऐसे लग रहा था जैसे किसी की शादी पे आए हैं। संगत जी मक्की की रोटी, साग, दाल, पनीर की सब्जी और गजरेला। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना।
अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत संगत थी संगत जी, बहुत संगत थी, लेकिन इतनी इतनी अच्छी वहाँ पे उन्होंने सेटिंग कर रखी थी और लाइन, और कोई भी संगत ये नहीं कहती थी कि हमने आगे जाना, ये करना वो करना। बहुत अच्छा प्रोग्राम। इतनी संगत को देख के संगत जी सच में रोना आता है कि गुरु बाप के साथ कितनी संगत है, हम तो कुछ नहीं हैं। कितने लोगों का, कितनी संगत का आपने कल्याण किया हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक शुक्राना सत्संग मेरे बेटे की तरफ से गुरुपा। संगत जी, मेरा बेटा कनाडा में रहता है, तो वो भी नए साल में, उसको भी गुरुपा ने ब्लेस किया है। वो भी नए साल में वहाँ पे गुरुजी के मंदिर में गया, तो मुझे कहता, मम्मा मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, इतनी भूख लगी थी कि मैंने घर से कुछ नहीं खाया था, और मेरे मन में ये चल रहा था, गुरुपा प्लीज़ आज राजमा खिलवा देना, मेरा बहुत दिल कर रहा है राजमा खाने को। तो संगत जी वो मुझे बोल रहा, मम्मा जब हम मंदिर पे जाते हैं तो वहाँ पे थाली साथ में दे देते हैं, और घर पे ले जाते, वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के खाने का। तो संगत जी मेरा बेटा बोलता, कहता, मम्मा मुझे इतनी भूख लगी थी और मैं ये सोच रहा था शायद गुरुबा मुझे वहाँ पे बैठ के खिलवा देना राजमा, लेकिन मम्मा वहाँ पे राजमा होते नहीं है, कभी भी नहीं होते। तो संगत जी गुरुबा की इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतना ब्लेस किया उसको सच में। संगत जी जब वो मंदिर में गया तो संगत जी लंगर प्रसाद में क्या था, राजमा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, जो आप इतना प्यार करते हो। लख लख बार शुक्राना मेरे संग गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी वहाँ पे गुरुपा ने उसकी सारी भूख मिटाई, जितने भी उसने भूख मिटानी थी गुरुपा ने उसकी पेट भर के वो खा के आया। लख लख बार शुक्राना गुरुपा उसके सिर पे हाथ रखने का। संगत जी वो खुद इतना हैरान हो गया कि मम्मा राजमा तो कभी नहीं होते, आज कैसे हो गए। मैं कहा बेटा वो तेरे पापा हैं, तेरे नानू हैं, उनको सब पता है उनके बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं। बहुत ऐसे काम हैं संगत जी जो गुरुपा के क्या सब, अब तो सब कुछ गुरुपा पे छोड़ा हुआ है। जो भी कराएंगे वो ठीक है, बस इतना स्ट्रॉन्ग बनाना गुरुपा, इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि कभी भी गिर ना पाए। बस अपना विश्वास हमेशा सिर पे रखना कि विश्वास हमेशा बना रहे, सारे परिवार के ऊपर, सारी संगत के ऊपर अपनी इतनी ब्लेसिंग देना कि सब संगत आपके इतने गुण गाएं, इतने गुण गाएं। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करते रहें। शुक्राना गुरुपा, लख लख वाह शुक्राना। मुझे इतना बोलना तो नहीं आता गुरुपा, लेकिन फिर भी मैं जो आप बुलवा रहे हो वही बोल रही हूँ गुरुपा। आज का शुक्राना सत्संग संगत जी बहुत बड़ा हो गया है, सॉरी संगत जी। शुक्राना सत्संग करते हैं, अगर गलती होगी तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ी देना। आगे और शुक्राना सत्संग गुरुपा की मर्जी से और गुरुपा और करवाएं, शुक्राना और सत्संग करेंगे। अब मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा आपको भी बहुत बहुत बधाई। जो संगत, जिन जिन संगत को जो जो कुछ भी चाहिए नए साल की, सबको खुशियाँ देना गुरुपा, सबको खुशियाँ देना। नया साल सबके लिए खुशियाँ भर के आए। जब आप साथ हो तो खुशियाँ भी साथ हैं। गुरुपा मेहर करना, सिर पे हाथ रखना,
एक शब्द गुरभाव के लिए। एक रस्ता बंद हुंदा चार रब खोलदा है, छड़ मालक ते डोरा, छड़ मालक ते डोरा, तू क्यों छड़ मालक ते डोरा, तू क्यों सोचदा है। एक रस्ता बंद हुंदा चार रब खोलदा है, एक रस्ता बंद हुंदा चार रब खोलदा है, छड़ मालक ते डोरा, तू क्यों डोलदा है। एक रस्ता बंद हुंदा चार रब खोलदा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो संगत मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उनको भी नए साल की बहुत बधाई हो। गुरुपा उनके सिर पे भी बहुत हाथ रखना, उनके घर में भी खुशियाँ देना, खुशियाँ का खजाना भर भर के देना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।